जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में चुनावी हाहाकार मच चुका है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से प्रत्याशियों के खोजबीन में व्यस्त हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको जिसने हर समाज को बराबरी का हिस्सेदारी देने के लिए मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। आज बात करने वाले हैं विंध्य समाज की। विंध्य समाज उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सियासी पकड़ रखता है और विंध्य समाज में कुछ ऐसे नेता हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इन पर फिर से भरोसा जता सकती है, फिर से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। आज जानेंगे उन तीन चेहरों के बारे में जो 2027 के विधानसभा चुनाव में 100% समाजवादी पार्टी से कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में तीन बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप हंडिया के होंगे, प्रयागराज के होंगे, भदोही के होंगे तो आपको इन चेहरों के बारे में जानते होंगे, और मझवा के होंगे तो आप इन चेहरों को पहचान गए होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2027 के चुनाव में विंध्य समाज का जलवा, ये तीन धाकड़ चेहरों पर फिर भरोसा करेंगे अखिलेश। दरअसल आपको पता होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे हाकिम लाल विंद, और इन्होंने विजय श्री का पताखा हंडिया विधानसभा में लहरा दिया था। आप यहां पर देख सकते हो हाकिम चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 84,417 वोट पाए थे। और प्रशांत कुमार राहुल जो कि भाजपा से चुनाव लड़े, निर्बल यहाँ पर भाजपा गठबंधन से निषाद से चुनाव लड़े थे, वो 80,874 वोट पाए थे साथियों। और नरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 33,877 वोट पाए थे। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी 3543 वोटों से चुनाव जीत जाती है। कोई वोट का मार्जिन जीत नहीं था, लेकिन अब साथियों का कहना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और हाकिम लाल विंद समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, और 2027 के चुनाव में हाकिम लाल विंद लगभग उनका जीत का जो आंकड़ा होगा बड़ा होगा। अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या हाकिम लाल विंद जी को हंडिया से फिर से अखिलेश यादव जी को मौका देना चाहिए? क्या हाकिम लाल विंद जी 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जो जीत का 2027 के चुनाव में जो जीत का मार्जिन है इसे बड़ा कर पाएंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में हाकिम लाल विंद विधायक बनकर आएंगे? अपना राय दीजिए और बताइए कि हाकिम लाल विंद को अगर अखिलेश यादव जी ने फिर से मौका दिया तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? आपका क्या राय है? या उनकी जगह पर कोई और उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, ये भी बताइएगा आप। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो ज्योति विंद, जो कि अभी हाल ही में 2024 के में उपचुनाव हुआ था, मझवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। आप यहां पर चेहरा पहचान सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी ने मझवा विधानसभा का सीट बेईमानी करके जीत लिया था, आप सभी को पता है। यहां पर आप देख सकते हो मझवा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022-24। उम्मीदवार का नाम सुष्मिता मौर्य। यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जो 77,337 वोट पाती हैं। और ज्योति विंद जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, 72,815 वोट पाती हैं। दीपक तिवारी जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 34,927 वोट पाए थे साथियों। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सुचिता मौर्य यहाँ पर 77,737 वोटों से या पाती हैं और 4922 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। अब ये चुनाव कैसे जीतते हैं आप सभी को पता है। अब 72,815 वोट ज्योति विंद पाती हैं, नौजवान प्रत्याशी हैं। और अब कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मझवा सीट से समाजवादी पार्टी के फिर दोबारा उम्मीदवार होंगी ज्योति विंद। क्यों होंगी? क्योंकि आपको पता है उपचुनाव जो होता है वो सरकार और सिस्टम का होता है। सरकारी मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। ज्योति विंद चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन हेर फेर करके न पर्चा न बांट कर उनको चुनाव हरा दिया जाता। बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव वो हार गई थी। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि मझवा सीट से अगर ज्योति विंद को फिर से अखिलेश यादव जी मौका देते हैं तो क्या 2027 के विधानसभा यानी बड़े चुनाव में वो चुनाव जीत कर आएंगी? आप अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं, एक और नाम है जो काफी बुजुर्ग है और समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ज्ञानपुर विधानसभा से आते हैं कमला शंकर विंद। 2022 का ज्ञानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम पहले आप देख लो। विपुल दुबे जो कि निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 73,400 यहाँ पर 46 वोट पाए थे। और रामकिशोर बिंद जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 67,215 वोट पाए थे।
विजय मिश्रा यहाँ पर जो कि चुनाव लड़े थे प्रगतिशील महानव समाज से पार्टी से 34,985 वोट पाए थे। अब यहाँ पर विपिन दुबे जो कि निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 62,631 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, जबकि रामकिशोर बिंद यहाँ पर 67,215 वोट पाए थे और 6200 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। अब आपको अपना राय देना है कि रामकिशोर बिंद की जगह पर क्या कमला शंकर बिंद को अगर अखिलेश यादव ज्ञानपुर विधानसभा से 2027 में मौका देते हैं तो क्या वो विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे। अब कमला शंकर बिंद जो कि भदोही के काफ़ी मजबूत और काफ़ी पुराने और काफ़ी दमदार मजबूत कार्यकर्ता है। अगर अखिलेश यादव जी इनको मौका देते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में, अगर यहाँ पर तो विंध्य समाज से आते हैं और विंध्य समाज का अच्छा खासा प्रभाव ज्ञानपुर विधानसभा में है। निषाद समाज और विंध्य समाज मान के चलिए एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अलग अलग नहीं है साथियों। इस चीज को आपको ध्यान देना है और आपको बताना है कि अगर रामकिशोर बिंद की जगह पर अखिलेश यादव जी 2027 के विधानसभा चुनाव में कमला शंकर बिंद को आप पहचान लीजिए, बुजुर्ग हैं, अगर इनको मौका देते हैं तो क्या ये फतेह कर पाएंगे ज्ञानपुर विधानसभा। आपको अपना राय देना है और बताना है आपका क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। और आपको बताना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विंध्य समाज के कितने विधायक समाजवादी पार्टी से बनकर आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग अनुमानित प्रत्याशियों की, अनुमानित दावेदारों का आकलन कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कमला शंकर बिंद हुए, ज्योति बिंद हुई और यहाँ पर आप देख सकते हो हाकिम लाल बिंद हुए। अभी ऐसे लगभग दर्जनों प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।